बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और आपके हाथों में जायका, खानों, सेहत और उम्र में बरकत अता फरमाए। मौसम के लिहाज से आज अपने किचन में मैं जो है वो सूप बना रही हूँ, चिकन कॉर्न सूप, जो कि अमूमन लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हम इसको डिलीशियस करके बड़े मज़ेदार तरीके से बनाएंगे, लेकिन सादा तरीके से, जो आपको बहुत पसंद आएगा। इसके अंदर जो जो चीज़ें शामिल होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले चिकन चाहिए। ये तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन है। 7 से 8 दरमियाने साइज़ की बोटियाँ जो है वो मुझे चाहिए। और इसके अलावा इसके साथ मुझे जो है वो कॉर्न चाहिए। आधा कप उबला हुआ कॉर्न मैंने ले लिया है, लेकिन दोबारा से मैं इसको इसके साथ जो है वो चिकन के साथ डाल के और मज़ीद उबालूंगी, ताकि ये खाने में आपको अच्छा लगे। और साथ में मैंने इसमें थोड़ी एडिशन करनी है नूडल्स की। आम जो नूडल्स आपको बाज़ार से मिल जाती हैं, मैंने ये डबल स्पाइसी नूडल्स जो हैं वो लिए हैं। इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगी, थोड़ा सा इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसके साथ साथ मुझे 1 अदद अंडा चाहिए, उसकी सफ़ेदी चाहिए, जो कि मैंने फेंट के रखी हुई है। और साथ में मुझे जो है वो बाकी जो अज्जा चाहिए इसके बनाने के लिए, सबसे पहले मुझे चाहिए नमक, हस्बे ज़ायका डालेंगे। 2 जो है वो टुकड़े में दालचीनी के इसके अंदर डालूंगी। 4 अदद लौंग का इस्तेमाल करूंगी और 8 से 10 दाने जो है वो साबुत काली मिर्च का, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। और साथ में जो है ये जो सॉस इस्तेमाल होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। इसमें सबसे पहले मैं सोया सॉस डालूंगी, 2 खाने के चम्मच बड़े वाले। जो है वो रेड चिली सॉस 1 खाने का चम्मच। ग्रीन चिली सॉस जो है वो इसके अंदर 1 ही बड़ा खाने का चम्मच। सिरका जो है वो मैं 2 खाने के चम्मच इसके अंदर इस्तेमाल करूंगी। और साथ ही साथ नूडल्स के साथ जो मुझे मसाला मिला है वो भी इसके अंदर मैं शामिल करूंगी। और थोड़ा सा केचप अगर आपको पसंद हो तो वो भी शामिल कीजिएगा। और साथ में सफ़ेद मिर्च या वाइट पेपर्स और कॉर्नफ्लावर जो है वो 4 बड़े खाने के चम्मच, जो कि एंड में हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे। और 2 अदद लीमू जो लास्ट में इसके ऊपर निचोड़ेंगे। हाँ जी, यहाँ पे मैंने 14 से 15 कप या 1.5 किलो के करीब पानी जो है वो पहले से बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर जो है वो मैं चिकन ऐड कर रही हूँ और अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर कॉर्न भी शामिल कर दूंगी। और साथ में मैं ये अदरक, दालचीनी और पिसी हुई लाल मिर्च और लौंग भी शामिल कर दूंगी। और अब इसको मैं छोड़ दूंगी तकरीबन आधा पौना घंटा, ताकि चिकन इसके अंदर अच्छे तरीके से गल जाए। हाँ जी, आधा घंटा गुजर चुका है और चिकन हमारी बिल्कुल जो है वो टेंडर हो चुकी है। और अब मैं इसको जो है वो ये यखनी में से बाहर निकाल रही हूँ। और फिर इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में श्रेड करूँगी। और बाकी ये जो दालचीनी वगैरह है इसको मैं अलग कर दूँगी। हाँ जी, अब इसके अंदर मैं ये नूडल्स शामिल कर रही हूँ। और तकरीबन 5 से 6 मिनट इसके अंदर नूडल्स जो हैं वो गल के तैयार हो जाएंगे। हाँ जी, ये नूडल्स जो है ये 5 मिनट में जो है वो गल गए हैं इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैं श्रेड किया हुआ चिकन जो है वो डाल रही हूँ। उसको बारीक बारीक आपने श्रेड कर लेना है। और साथ ही में इसके अंदर तमाम जो सॉसेजेस और मसाले मैंने आपको बताए थे इंग्रेडिएंट्स के अंदर, वो डाल दें। इनको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। हाँ जी, अब इसके अंदर जो है वो मैं 2 अदद लीमू का रस निचोड़ दूँगी। जब आखिर में इसके अंदर 1 अदद अंडे की सफ़ेदी जो मैंने अच्छे तरीके से फेंट ली है, इसको जो है मैं इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मिला के यूँ विस्कर से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। हाँ जी, अब ये मैंने 4 बड़े खाने के चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लावर का एक थिक सा पेस्ट बना लिया पानी के अंदर घोल के। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसके अंदर शामिल करती जाऊँगी, ताकि इसके अंदर एक थिकनेस आ सके। हाँ जी, कॉर्नफ्लावर डालने के बाद 2 मिनट मैंने इसको पका के गाढ़ा कर लिया है। जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी वो आ चुकी है। अब मैं फ्लेम बंद करती हूँ और इसके ऊपर मैं छिड़कूंगी वाइट पेपर। और अब इसको मैं बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, मज़ेदार गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप विद नूडल्स जो है वो तैयार है। और साथ मैंने प्रेजेंट करने के लिए ग्रीन और रेड चिली सॉस जो है वो रखा है। आप ऐसा सूप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद भी पीजिएगा और घर वालों को भी बना के दीजिएगा। और अगर आपने मेरी रेसिपी को फॉलो किया है, आपको अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।